वो दर्द भी कम हो जाएगा। कितनी अच्छी दवाई बाबा ने बताई, ठीक है ना? कि मन मनाव हो का मंत्र याद रहे तो दर्द भी कम हो जाए, और जो बुद्धि इधर उधर मित्र संबंधी आदि में भटकती है वो बुद्धि भी ना भटके, क्योंकि बुद्धि भटकेगी तो बाबा याद नहीं होंगे। बाबा याद नहीं रहेंगे तो फिर शक्तियां नहीं मिलेंगी, और शक्तिशाली पावरफुल नहीं बनेंगे तो माया पर जीत नहीं पा सकेंगे। तो इससे बाबा ने कहा कि बुद्धि को भटकाना नहीं। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे तो वे माया से धोखा खा जाते हैं, है ना? और माया क्या करती है? अलबेला बना देती है, आलसी बना देती है। तो इससे बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनो। और बच्चों को घर जाने की जल्दी भी है। बाबा से पूछते हैं बच्चे कि बाबा विनाश कब होगा? तो बाबा ने क्या कहा कि तुम तैयार रहो, एवर रेडी, हमेशा के लिए रहो। अचानक आएगा पेपर, अचानक आएगा विनाश, है ना? नहीं तो बहुत ही जल्दीबाजी है, तुम्हारे अंदर धैर्यता नहीं है, तो बाबा ने कहा ज्योतिष से पूछ लो, क्योंकि उनके खर्चे भी उसी से चलते हैं। बाबा ने कहा कि उनसे पूछो, जल्दी है? नहीं जल्दी है। बाबा ने कहा नहीं जल्दी है तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ। अगर आप चाहते ही हो कि बिना जल्दी हो घर जाए जल्दी, फिर बाबा ने क्या कहा कि आप जल्दी तैयार हो, क्योंकि जितना जल्दी हम तैयार होंगे उतना जल्दी विनाश भी होगा। तो देरी किसमें है? बच्चों के पुरुषार्थ करके संपन्न और संपूर्ण बनने में। कौन कौन चाहते हैं जल्दी घर जाएं, विनाश? क्या संगम पर मजा नहीं आ रहा है क्या? देखो दो चीज है ना, अगर स्वर्ग मिलेगा तो बाप छूटेगा, और बाप के साथ है तो स्वर्ग भी दूर है। तो क्या चाहिए? और हम बच्चों के लिए तो दोनों ही जरूरी है कि नहीं? लेकिन मिलेगा एक ही, क्योंकि स्वर्ग में बाबा नहीं होगा। और आप सोचो जब तक बाबा है तब तक स्वर्ग भी नहीं आएगा, आएगा? तब तक संगम युग है, बाबा साथ में है तो स्वर्ग भी नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, बाबा या स्वर्ग? बच्चे सोचेंगे कि क्या दोनों चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ मिल नहीं सकता है। तो किस में मजा आता है, संगम युग में या स्वर्ग जाने में मजा है? संगम युग में। क्यों? दुख परिस्थिति आती तो नहीं सोचते बाबा जल्दी विनाश हो, घर जाते, स्वर्ग में जाते, ऐसा नहीं आता? आता है ना? हाँ, जब परिस्थितियां आती हैं, पेपर आता है, तब बुद्धि में यही याद आता है कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश हो तो घर जाएं। चलिए सुनेंगे मुरली। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। बाबा ने क्या कहा कि इस नए वर्ष में आप खुद भी अनुभवी मूर्त बनो और सभी को भी अनुभवी मूर्त बनाओ। शांति वन डायमंड जुबली हाल के उद्घाटन अवसर पर। बाबा ने क्या कहा कि शांति वन में डायमंड जुबली हाल के उद्घाटन का अवसर था। उस अवसर पर बच्चे एकत्रित हुए थे। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हाल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं। यही सोचते ना बच्चे, जो पीछे हाल में बैठे होते हैं, तो जितने बच्चे होते हैं वो संकल्प चलता है ना कि हम तो पीछे हैं,
हैं, बाप दादा के नजर में नहीं है। पहले तो सबसे पहले नजर तो आगे वालों पर पड़ेगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मेरी नजर कहाँ पड़ती पीछे ही बाबा की नजर जाती है। सामने वाले तो सामने है ही है, इसलिए बाबा की पहली नजर पीछे वालों पर ही जाती है। पर बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो हमें देख नहीं रहे हैं। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा के नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है कि उस टीवी में आगे बैठो या पीछे, देखिए सभी दिखाई देते हैं, जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। भले दूर बैठे हैं लेकिन बाबा के नजरों के सामने दिखाई दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। क्या पूछते हैं बाबा कि अभी तो फिर भी कहाँ बैठे हो? हाँ, बाबा ने कहा आप आराम से बैठे हो ना। तालियां बजाई, आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखाई दे रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह खुशी है, उस खुशी में बाबा ने कहा वो तालियों से दिखाई दे रहा है कि बच्चों को कितना खुशी है, कितना उमंग उत्साह है। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर आप ताली नहीं भी बजाओ तो भी बाप दादा आपके दिल के अंदर जो खुशी है उस खुशी को बाबा जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। क्या कहते बाबा कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। बाबा के कार्य में बच्चे मददगार बनते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा करते तो खुशी होती है ना कि नहीं? सेवा करने की खुशी तो होती ही है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि हजार भुजाओं के रूप में दिखाया है। किसको? ब्रह्मा को ना। ब्रह्मा को हजार भुजाओं के रूप में दिखाया है, तो कोई हजार भुजा वाले ब्रह्मा थोड़ी थे। लेकिन हाँ, भगवान के कार्य में आत्माएं जो सहयोगी थी वो हजार भुजा के रूप में दिखाया है। तो भुजाएं सहयोगी की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। बाबा कह रहे हैं कि चाहे वो देश वाले बच्चे हो या विदेश वाले बच्चे हो, लेकिन सभी बच्चों ने चाहे धन से, मन से, तन से सहयोग अवश्य किया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि आपके सहयोग की निशानी है कि जो सहयोग आप किए हो, इतने आराम से बैठे हो, इतने बड़े हाल में, और आराम से देख भी रहे हो। क्योंकि जो भी साधन सुविधा आता है बाबा के यज्ञ में, उसकी व्यवस्था होती है तो कहाँ से होती है? बच्चों के सहयोग से ना। तन मन धन से बच्चे सहयोग करते हैं और वो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो आराम से बाबा ने कहा आप बैठे भी हो और उससे देख भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। क्या कह रहे बाबा कि ज्यादा ताली नहीं बजाओ। अच्छा, ऐसा बाबा ने क्यों कहा? आपको तो इतना खुशी है ना, अब खुशी में ताली बजा रहे हो है, लेकिन बाबा क्या कह रहे? ताली नहीं बजाओ। क्यों? क्योंकि जो बाबा सुनाने आया वो पहले सुनो। ताली बजाने लगते हैं अपने खुशी में, उमंग में, फिर क्या होता है? कुछ चीजें बाबा की बातें
मिस हो जाती हूँ। बाबा को तो पता ही है कि आप कितने खुश हो। बाबा ने कहा ना कि बाबा को ये पता है कि आपके दिल के अंदर कितनी खुशी है। आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। इस एक ही शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। दो विशेषताएं क्या बताई बाबा ने कि जो शांति वन बनाया है उसका उद्घाटन तो बाप दादा भी कर रहे, लेकिन साथ साथ आप भी मौजूद हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष की भी शुरू होने वाला है। शांति वन का उद्घाटन भी, और बाबा ने कहा साथ में नया वर्ष भी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। क्या करना नए वर्ष में? बाबा ने कहा कि साकार समय, साकार रूप में बाप के साथ का, वो बाबा ने कहा उमंग उत्साह और खुशी में झूमते रहना। झूमते तो है ना कि नहीं? और बाबा ने कहा इस नए वर्ष में सदा सदा बाबा ने कहा कि क्या करना, जो अव्यक्त बाबा है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसको अपना साथी समझना कि बाबा सदैव हमारे साथ है, इसका अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाबा बता रहे कि संगम युग पर भगवान को अपना साथी बनाना और उस साथ का अनुभव करना, बाबा ने कहा बहुत ही प्यारा है। प्यारा है ना? आप सोचो, कहाँ भक्ति मार्ग में ढूंढते रहते थे, धक्के खाते थे, और यहाँ अनुभव है कि भगवान हमारे साथ है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। बाबा क्या करे कि आप बच्चों के बगैर बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप को कहाँ अच्छा लगता है? जब बच्चे होते हैं घर में रौनकता तो बच्चों से होती है ना, तो बच्चों के बीच में माँ बाप को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ भी बाबा भी कह रहे कि बच्चों आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। माइक बंद हो गया, पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई बात नीचे ऊपर नहीं समझना। बाबा ने क्या कहा कि चलो माइक बंद हो गई, तो बाबा ने कहा कि पहला अनुभव है ना, इससे बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में एक खेल समझना। बाबा क्या करे कि कोई बात की नीचे ऊपर नहीं समझ लेना, क्योंकि बच्चे आते हैं सोचते भगवान आया है तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बाबा को दे ये सब ड्रामा में नुदा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी बात में नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि अच्छा है भी और आगे अच्छा रहेगा ना। जब भगवान कह रहे तो इतना निश्चय तो है ना कि अच्छा है भी और आगे भी अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया ना कि बहुत अच्छा करते करते आप बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। केवल अच्छा कहते कहते, अच्छा देखते देखते बाबा ने कहा ड्रामा की हर सीन ही अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, निगेटिव हो पॉजिटिव में बदल देगी। क्या होगा?
बाबा ने कहा कि देखो ड्रामा की जो सीन आप देख रहे हो, अच्छे अच्छे कहते, अच्छे अच्छे देखते ही बाबा ने कहा कि ये आपका जो वाइब्रेशन है अच्छा देखने का, अच्छा अनुभव करने का। तो बाबा ने कहा कि वो कैसी भी सीन हो, नेगेटिव सीन हो, बाबा ने कहा पॉजिटिव में वो परिवर्तन हो ही जाएगा। इतनी शक्ति आप बच्चों में है कि नहीं? बाबा कह रहे कि क्या इतनी शक्ति है आप बच्चों में, क्यों नेगेटिव भी पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए? करते रहते हैं, होता रहता है। सिर्फ यूज करो। बाबा ने क्या कहा कि आप सिर्फ क्या करो, यूज करो। क्या यूज करेंगे? कि सब अच्छा। ड्रामा में जो भी सीन आ रहा है वो सब अच्छा है, और अच्छा अच्छा करते बाबा ने कहा सब ड्रामा की हर सीन अच्छी हो जाएगी। शक्तियां बहुत है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के पास शक्तियों की कमी नहीं, शक्तियां बहुत है, पर हाँ बाबा ने कहा समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। जितना शक्तियां हैं हम बच्चों के पास, पर बाबा ने कहा उन शक्तियों को अगर समय पर आप यूज करो तो बाबा ने कहा बहुत आपको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। यह नया हाल और नया वर्ष तो इसमें क्या करेंगे? बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो शांति वन का डायमंड हाल भी नया हाल, और बाबा ने कहा नया वर्ष, तो इसमें अनुभव क्या करेंगे? कुछ नवीनता वाला अनुभव तो होना चाहिए ना, कि नहीं? अनुभवी मूड बनना। तो बाबा ने कहा क्या करेंगे, नए वर्ष में कुछ नवीनता तो करेंगे ना, कुछ नया तो होना ही चाहिए। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। क्या काम बाबा ने दिया? आगे आ जाइए, जगह तो है, आप सभी आइए। तो बाबा ने क्या कहा कि अनुभवी मूर्त बनो और दूसरों को भी इस नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनाओ। ठीक है ना, कि नहीं? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमडी पाल भाई ठीक है ना? हाँ देखो अब बाबा के बच्चों को तो सबको चांस मिलना चाहिए ना, है? आप सभी पुराने हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी बनना चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, समझ गए ना, अब होशियार हो गए हो, समझदार हो गए हो। तो समझदार मतलब क्या है? कि वो समझ समय प्रति समय काम करे। ठीक है ना? छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी चीजों में इतना तनाव अच्छा नहीं है ना? हाँ, क्योंकि हमें सबको देखना है, सबको लेके चलना है, और इतनी छोटी छोटी बातों में हम तनाव में अगर आएंगे तो बड़ी परिस्थितियों में हमारा क्या हाल होगा? और हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा ने अभी सहयोग की ही मुरली चलाई है, तो तन से, मन से, धन से, हर तरह से सहयोग करने के लिए जो बाबा ने कहा, तो हर बात में, हर जगह, हर पल सहयोग करना है ना, आगे बढ़ाने में, उनको स्थान देने में, हर जगह, सब जगह सहयोगी बनना है, क्योंकि जो सहयोगी बनेगा वही योगी बनेगा, है ना? उसी का योग लग सकता है। जब सहयोगी नहीं बनेंगे तो योग लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है।
वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। किस किस चीजों का अनुभव करना है? बाबा ने कहा आप वाणी के द्वारा तो सुनाते ही हो, नॉलेजफुल तो हो ही, लेकिन बाबा ने कहा हर एक बच्चे को हर शक्ति का और हर गुण का भी अनुभव हो, कि बाबा ने शक्तियां भरी है, शक्तियां हैं हमारे पास, और जो बाबा ने हमें गुणों से सजाया है उसका भी अनुभव, कि गुण और शक्तियां हमारे पास हैं। ठीक है ना? तभी तो कुछ नवीनता करेंगे। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या बाड़ी मूर्त हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि अनुभवी मूर्त हो या बाड़ी मूर्त हो, खाली सुनाने वाले या अनुभवी मूर्त बन के अनुभव कराने वाले? अनुभवी मूर्त बन करके अनुभव कराने वाले ना। बाड़ी से तो सब सुनाते ही हैं। और बाबा क्या कहते मुरली में कि देखो आज की आत्मा अब सुनना नहीं चाहती है, वो देखना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। अनुभवी भी हो, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। बाबा ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा बच्चा ये नहीं कि कहे कि मुझे इस बात का अनुभव तो है, लेकिन इस बात का अनुभव नहीं है। बाबा के कहने मतलब कि हर बात में, हर चीजों में, हर समय आप अनुभवी मूर्त रहो, हर एक चीज का अनुभव, चाहे स्थिति परिस्थिति का, माया का, चाहे किसी भी चीज का। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो, गुण और शक्तियों का, हर चीज का अनुभवी मूर्त बनो। ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन अनुभव करना है। क्या करे बाबा कि कोई भी बच्चा ऐसा न रहे जो कहे कि ज्ञान समझे हैं लेकिन उसको अनुभव न हो। ये नहीं कहे कि इस बात का अनुभव है लेकिन इस बात का मुझे अनुभव नहीं है। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त मतलब क्या? कि हर बात को समझता हो और उसको अनुभव भी हो, है ना? क्योंकि चलो ज्ञान तो है, नॉलेजफुल है, लेकिन अगर अनुभवी मूर्त नहीं है तो कभी भी धोखा खा सकता है। और माया यही तो करती है। हम सभी रोज मुरली सुनते हैं, नॉलेज तो है ही है, क्या नियम है, क्या मर्यादा है, क्या श्रीमत है, क्या नहीं पता है? ब्राह्मणों को है पता, लेकिन फिर भी माया से धोखा खा जाते हैं, कहीं किसी से टकराव हो जाता है, परिस्थितियां आ जाती हैं, तो क्यों? क्योंकि अनुभवी मूर्त नहीं है। अगर अनुभवी मूर्त होते तो फिर धोखा खाते क्या? फिर दोबारा वही गलतियां करते क्या? तो करते ही नहीं। तो इससे बाबा ये चाह रहे हैं कि अब मेरे बच्चे कैसे बने? अनुभवी मूर्त बने, ताकि कभी भी वो धोखा नहीं खाए, एक बार की हुई गलती वो दोबारा नहीं करे। ज्ञान का अर्थ ये है कि सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना, और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभव नहीं बना सकते। अगर बाड़ी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी बाड़ी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते। बाबा बता रहे हैं कि अगर आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो और बाड़ी के द्वारा सुना रहे हो तो सुनने वाला, सामने वाला भी बहुत अच्छा कहता है, पर वो अनुभूति नहीं कर पाता है। अंदर आत्मा रियलाइज कर ले, उसको महसूस हो, वो नहीं कर पाती। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार क्या है? बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का आधार ही है अनुभव। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में
नहीं आ सकती। क्या सुना है बाबा ने? कि जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं, वो बाबा ने क्या कहा कि देखो, चाहे वायुमंडल के या किसी के संग के रंग में वो नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? नहीं आ सकती ना। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी हैं। उनको अनुभव है कि इससे हमारा नुकसान और फायदा क्या होगा। जो अनुभवी होता है उसको पता रहता है ना कि ऐसा करेंगे तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा करने से हमको फायदा होगा। और अनुभव नहीं किया हुआ होता है तो फिर कहीं न कहीं धोखा खा लेता है। सिर्फ बाड़ी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। बाबा क्या सुनाते हैं कि सिर्फ बाड़ी के प्रभाव वाले ज्ञान सुनाने में बहुत परफेक्ट हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि वो कभी खुशी में नाचेंगे और कभी कभी कहाँ जाएंगे? सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। बाबा बता रहे हैं कि अनुभव अर्थात क्या? कि उनका फाउंडेशन बिल्कुल पक्का होगा। अब पक्का होने के कारण फिर वो हिलेंगे नहीं। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा। क्या सुना है बाबा ने? कि अगर आधा अनुभव है, पूरा अनुभव नहीं है, तो बाबा ने कहा वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा। क्योंकि आने वाली बातें वह समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। क्या होता है? अगर वो अनुभवी नहीं है तो बाबा ने कहा कि जो आने वाली बातें या आने वाली समस्याएं हैं, वो समस्या उसके सामने बहुत विकराल रूप में दिखती है, बड़ी दिखती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। गिरते तो नहीं है लेकिन लड़खड़ाते हैं। बाबा बता रहे हैं, क्या बताया बाबा ने? कि अगर उनका फाउंडेशन अधूरा है, पूरा पक्का नहीं है, तो बाबा ने कहा कि वो बच्चे लड़खड़ाते हैं, भले गिरते नहीं है लेकिन लड़खड़ा जाते हैं, हिल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करूं। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण बाबा ने कहा कि कई बच्चे बहुत फास्ट गति से चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा उनका बदला हुआ होता है। नए नए बाबा के बच्चे बनते हैं तो कितना फास्ट गति से पुरुषार्थ करते हैं, कितना उमंग, कितना नशा और खुशी रहती है। फिर चेहरा बदला हुआ रहता है तो क्यों? अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा उसका कारण क्या है कि अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है, इसमें मुरझा भी जाते हैं या हलचल में आ जाते हैं। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं, उनके अनुभव का फाउंडेशन पक्का है। तो बाबा ने क्या कहा कि समस्याओं को ऐसे हल करेंगे जैसे कि उनके सामने कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर फाउंडेशन कच्चा होगा, आधा अधूरा होगा, तो हिलेंगे, लड़खड़ाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। और अच्छा, आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं लेकिन खेल, मनोरंजन अच्छा लगता है ना। बाबा ने क्या कहा कि उनको बातें बात नहीं लगेंगी, लेकिन वो बातें क्या अनुभव होगा, उनको मनोरंजन लगेगा और वो मनोरंजन अच्छा लगता है। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। बाबा बता रहे हैं कि आपके लिए बातें बड़ी कब लगती है कि जबकि आपका फाउंडेशन
कच्चा है। पक्का होगा तो फिर क्या होगा? खेल लगेगा ना, बातें आएंगी तो भी बाबा ने क्या कहा कि वह मनोरंजन लगेगा, उसको खेल समझेंगे। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाबा सुना रहे हैं कि चाहे 75% पक्का हो, चाहे 90% पक्का हो, तो भी बाबा ने कहा हिलने का चांस तो है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? बच्चे अगर मेहनत करते हैं, माया से युद्ध करते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कह रहे मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? बाबा क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ, योगी के बजाय योद्धे बनने वाले आत्माएं हो या योगी? योगी आत्माएं ना। यहाँ कौन कौन योगी बैठे? सभी योगी हैं। युद्ध नहीं करते? युद्ध चलता है कि नहीं? अंतर्द्वंद तो चलता है ना, नहीं कि परफेक्ट हो गए? नहीं, अंदर में चलता रहता है। यही तो युद्ध है। ऐसा युद्ध है जो दिखाई भी नहीं देता है और कमजोर भी हो जाते हैं। और कभी कभी माया से हार भी खा जाते हैं। इससे बाबा ने कहा कि आप बताओ, योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंशी में ले जाएगा। रिजल्ट भी आउट हो गया ना। अगर युद्ध करने का संस्कार है, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कहीं भी है ना, फिर कहाँ चले जाएंगे? बाबा बता दे रहे हैं, रिजल्ट भी आउट हो जा रहा है कि बच्चे जाओगे कहाँ? चंद्रवंशी घर आने में। इसलिए निशानी क्या दिखाया है? तीर कमान है ना। तो सूर्यवंशी के बजाय चंद्रवंशी में जाए, ये ठीक है क्या? इतना मेहनत भी किया, त्याग भी किया, तपस्या भी किया और पाया भी नहीं, तो ठीक बात है क्या? है ना। तो बाबा कह रहे युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तू आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? तो सभी कहेंगे सूर्यवंशी बनना है। लेकिन ये भी तो देखना है ना कि युद्ध वाला संस्कार तो नहीं है ना, अंदर में युद्ध तो नहीं चलता रहता है। तो इससे बाबा कहते हैं कि आप ही के ऊपर है, आप ही को डिसाइड करना है कि आपको सूर्यवंशी में जाना है या चंद्रवंशी में जाना है। क्या बनना है आपको? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। बाबा बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम सूर्यवंशी घराने में ही जाएं, तो बाबा ने कहा युद्ध को खत्म करो। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं करते हो। बाबा क्या करे कि इस वर्ष में युद्ध खत्म हो गई, बाबा ने कहा इस बात में आप हाँ नहीं करते हो। युद्ध खत्म हो गई? नहीं, अभी भी युद्ध चलता रहता है। कहने से कहते हो, बाबा कह रहे हैं कि कहने से कहते हो, अपने मन से कोई नहीं कहता कि हाँ बाबा इस वर्ष में अभी युद्ध खत्म। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख ही लेते। क्या करे बाबा कि न देखते हुए भी बाबा क्या करते हैं कि बच्चों की जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को देख ही लेते हैं कि इनकी रिजल्ट क्या है। आधा पक्के हैं कि पूरा पक्के हैं, इस स्थिति का परसेंटेज क्या है। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है।
सुना ना सभी ने ध्यान से? क्या सुना? हाँ, बाबा ने कहा आप इस साकार वतन में थोड़ा बहुत हिलते हो तो भी बाबा ने क्या कहा कि वहां वतन में बाबा को अनुभव हो जाता है कि बच्चा हिल रहा है। अच्छा, हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति बन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ये वादा करके निभा पाएंगे या नहीं? कोशिश नहीं, बाबा करे बनना ही है। कोशिश के लिए तो बाबा ने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा है। बाबा साफ साफ बता रहे हैं कि आपको बनना ही है। तो बनेंगे या कोशिश करेंगे? चलिए, अच्छा है, कोशिश करते भी क्या पता कामयाबी मिल जाए, है ना? लेकिन फिर भी बाबा ने कहा आपको बनना ही है। ऐसे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे हैं जो बच्चे संकल्प कर रहे हैं कि हाँ नहीं बनना ही है। ऐसे जो समझते हैं कि बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, वह हाथ उठाओ जिनको बनना ही है। बनना ही है, सोचना, देखना, करना नहीं। बाबा ने कहा कि बनना ही है। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से क्या किया, हाथ नहीं उठाया, तो कोई है इसमें से आप सब में से तो किसी कारण, कोई कारण से वो हाथ नहीं उठाए हो? सभी ने हाथ उठाया कि बनना ही है? ईमानदारी से बताना, हाथ उठाए ना सभी ने कि बनना ही है? यह नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा ने कहा जिन्हों की किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाए, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। बाबा कह रहे हैं किसी भी कारण से अगर उसने हाथ नहीं उठाया तो बाबा करे वो भी हाथ उठाओ। शर्म आता है उठाने में तो सोचो, जब हाथ उठाने में आपको शर्म आता है तो करने में, करने के टाइम भी तो शर्म करना चाहिए ना? क्या करे बाबा कि अगर आप सोचो कि हमको बाबा के सामने हाथ उठाने में अगर शर्म आ रहा है तो जो आप ऐसा कुछ कर जाते हो उस समय भी तो बाबा को तुमको शर्म आनी चाहिए ना? कि हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस समय भी शर्म आनी चाहिए। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी। बाबा कह रहे कि सोचना कि यह शर्म की बात है तो वह बात ही, वो काम ही नहीं ऐसा होगा। लेकिन उस समय याद ही कहाँ रहता है कि बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं? याद रहता है? उस समय नहीं याद रहता है कि ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये बहुत शर्म की बात है जो हम ऐसा कर रहे हैं या हम ऐसा बोल रहे हैं। उस समय याद ही नहीं रहता है। पक्के हो जाएंगे अगर उस समय याद रहा है ना, करने के टाइम याद रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम देवी देवता बनने वाली आत्मा है। अगर ये सोचो तो बाबा ने कहा फिर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि बाबा विनाश की डेट बता दो। क्या करते हैं? बाबा ने कहा निमित्त आत्माओं से या रूह रिहान जब बाबा से करते हैं, योग लगाते हैं, तो बाबा से एक ही क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि बाबा विनाश की डेट बता दो। तो बाबा डेट बता दे? क्या करे बाबा, डेट बता दें क्या? पहले अपना डेट बताओ।
तो सभी का क्वेश्चन है ना, अच्छा बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, क्या कहते हैं बाप दादा? बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? हैं? बाबा करे कि अच्छा चलो तुमको बता देते हैं कि 2000 में पूरा हो जाएगा, पढ़ा विनाश होगा। तो बाबा करे कि क्या पूरा होगा? आपका पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा? हो जाएगा क्या? 2023 आ गया। यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, बाबा खाली पूछ रहे हैं कि अगर हम कहें कि 2000 में पूरा विनाश हो जाएगा तो बाबा करें क्या आपका पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा? वो तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं। बाबा करे कोई हम आपको डेट नहीं दे रहे हैं कि 2000 में विनाश ही हो जाएगा। मिस अंडरस्टैंड नहीं करना, कुछ गलत मत समझ लेना कि बाबा तो कहे थे कि 2000 में विनाश हो जाएगा। विनाश तो हुआ नहीं। जैसे बाबा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, तब बच्चे सोचने लगे ना कि बाबा तो कहे थे कि अगली दिवाली नहीं आएगी, लेकिन कितनी दिवाली बीत गई। लेकिन क्या आपने सोचा क्या कि इतनी जो दिवाली आई उस दिवाली से पहले क्या हम संपन्न और संपूर्ण बने? नहीं बने ना। अगर आप बाबा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी तो आप तैयार हुए? नहीं तैयार हुए ना। तो दिवाली तो आनी ही थी। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक क्या बाबा ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं केवल समझो, है ना, रियल नहीं बाबा कह रहे हैं, केवल समझने के लिए कह रहे हैं कि अगर बाबा कह रहे हैं कि बता दे बाबा कि 2000 में होगा विनाश तो क्या करेंगे? डेट कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे? या ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये सब जिम्मेदारी पूरा कर ले, ये भी कर ले। अगर बाबा डेट बता दे कि 2000 में विनाश हो जाएगा तो क्या अपने पुरुषार्थ को फास्ट कर देंगे या कि अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाएंगे? ये भी काम कर ले विनाश होने वाला है। कोई कारण होगा तभी तो बाबा नहीं बताते ना। बाबा को तो पता है कि बच्चे क्या करेंगे। बाबा को पता है कि डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, तब तो विनाश होना ही है। अब तो विनाश होना ही है, तो जो करना होगा वही नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो इससे बाबा डेट नहीं बताते हैं। बाकी बाबा कह रहा आप तैयार जरूर रहो। अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? अगर बाबा डेट बता दे तो आप क्या करेंगे? अलबेले बन जाएंगे या पुरुषार्थी बन जाएंगे? पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा अगर बता दे डेट, है ना, तो सोचो कि आप पुरुषार्थी बनेंगे या अलबेले बन जाएंगे। आप अलबेले भी बन सकते हैं। सोचेंगे ना कि अच्छा इतना टाइम है, जब नजदीक जैसे आएगा टाइम तो उस टाइम हम पुरुषार्थ करके बन जाएंगे। 1 महीने में, 15 दिन में, चाहे 1 दिन में। बाकी टाइम जो करना हो कर लो। ऐसा हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार जो है इतना जल्दी बदल नहीं पाएंगे ना। और आप ही सोचो अभी तक बाबा ने डेट नहीं बताया है, रोज मुरली सुनाते हैं, चेंजिंग हुआ नहीं? हुआ ना। तो सोचिए अच्छा ये वाला काम कर ले तो ये पुरुषार्थ कर लेंगे, 1 महीने में हम संपन्न बन जाएंगे, बाकी टाइम जो करना है वो जिम्मेदारी पूरी वो कर ले। तो क्या 1 महीने पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाएंगे? तो इसलिए बाबा पूछ रहे कि अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, पूछ रहे बाबा कि क्या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? अगर इस वर्ष में बाबा करे हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? हलचल में नहीं आएंगे? क्या आ जाएंगे हलचल में? क्यों? सोच के बताओ, हलचल में आएंगे या नहीं? अच्छा लड्डू बनना ही है तो बाबा ने बताया ना कि बनना ही है, देखिए आप बनेंगे नहीं,
बनेंगे? कोई ऐसी बातें आए, ऐसी परिस्थिति आए तो हलचल में आएंगे या नहीं? चलो ठीक है, बाद में विचार करना, क्योंकि अपनी स्थिति तो बाद में एकांत में बैठने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सीन आती है तब तो अपनी स्थिति की पता चलता है, ऐसे थोड़ी पता चलता है। ऐसे तो कह देते हैं कि हलचल में नहीं आएंगे, और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है कि गिनती करते रहेंगे। क्या करेंगे? तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, डेट ही याद रहेगा कि बाबा ने तो कहा है, इतना महीने बीत गया, इतना महीने बीत गया, और पगला जाएंगे कि समय बीत, बाबा तो डेट फिक्स कर दिया, बता दिया है, और आपका पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचो क्या करेंगे। बाबा ने कहा है कि चलो विनाश हो जाएगा, 2025 में विनाश हो जाएगा पूरा है, और ये 2023 का लास्ट चल रहा है, आपके पास मान लो 11 महीने ही है, तो आप क्या करेंगे? बस वो गिनती करते रहेंगे कि अरे इतना समय बीत गया, हमारा तो कुछ बदलाव आया नहीं, हम ये तो कर ही नहीं पाए। और घर के संबंधियों पर गुस्सा करने लगेंगे कि हमको योगी नहीं लगाने देते हो, हमको इतना बिघन डालते हो, है? तब तो और ही हलचल वाली स्थिति हो जाएगी। जो नहीं किया वो नहीं करेगा, जो एम्बिशन उसी में रहेंगे, आज एम्बिशन वो तैयार, जो नहीं किया वो नहीं करेगा। लेकिन बाबा तो ये सोच के नहीं कहते हैं ना, बाबा तो यही सोच के कहते हैं कि नहीं बच्चे, तुमको करना ही है, तुमको बनना ही है। जितने भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, ब्राह्मण बने हैं, उनको तो स्वर्ग जाना ही है, बनना ही है। बस बात रही कि उच्च पद की, जाना तो है ही स्वर्ग में सबको, लेकिन बाबा सोचते संपन्न और संपूर्ण बने, है ना। बाबा तो कहता है कि बच्चे अंत तक तो अपना काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, छोड़ के थोड़े चले जाएंगे अब बाबा बीच में। करा के ही ले जाएंगे, स्वर्ग में पहुंचाएंगे ही। अब ये मत अलबेले हो जाने की बाबा तो स्वर्ग में पहुंचा ही देंगे, पर कैसे पहुंचाएंगे वो भी पता होना चाहिए ना। पहुंचा तो देंगे बाबा, पहुंच भी जाएंगे आप, पर कैसे पहुंचेंगे क्या ये भी सोचा है? सजा खा के। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे। अलबेले भी तो बन सकते हैं ना, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो फिर माया क्या करेगी? बाबा अगर आप नहीं भी बनेंगे तो ये माया अलबेले आपको बना ही देगी। सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस से बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसे बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, मानो बाप दादा कहते हैं कि 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। बाबा कहे 2000 में, बाबा ने रियल नहीं कहा कि नहीं 2000 विनाश हो ही जाएगी, लेकिन आपने मान लिया कि 2000 तक विनाश हो जाएगा। तो बाबा पूछ रहे कि क्या आप संपूर्ण बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे कि नहीं? उस समय की बात पूछे, 2000 तक नहीं बने तो अभी तक अब सोचो, 2000 बीतने के बाद अभी तक भी नहीं बने, और दूसरों को कब बनाएंगे? बाबा कह रहे हैं कि बताओ 2000 तक में क्या आप संपूर्ण बनेंगे, तो दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या उनको समय नहीं चाहिए? बनने वाले, बाबा ने कहा बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले
ज्यादा है। तो बाबा ने कहा कि चलो जो बनने वाले हैं, क्या उनको समय चाहिए नहीं चाहिए? उनको भी तो समय चाहिए ना। अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे। नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिष है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? बाबा कह रहे कि जो ज्योतिषी कर सकता है, करते हैं, वो बाप क्यों करेगा? कि बाप करेगा? जो मनुष्य करने वाला है वो बाप नहीं करेगा ना। और दुनिया की ज्योतिषी बाबा ने इतना ही तुमको जल्दीबाजी है जानने की, तो जाके ज्योतिष वाले से पूछ लो। वो तो भविष्यवाणी करते हैं ना, कितने समय में ये होगा, ऐसा होगा। तो बाबा करे उनसे भी पूछ लो आप, वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। बाबा क्या करे कि ज्योतिष भी किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे हैं। तो बाबा करे उन्हों को भी कमाने दो, इसी से उनका हाँ जीवन निर्वाह चल रहा है। तो बाबा ने कहा उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। बाबा बता रहे कि भविष्यवाणी करके पैसे कमाना, बाबा ने कहा यही तो उनका साधन है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हो तो बाबा ने कहा कि जाकर के उन ज्योतिष वाले बच्चों से पूछो। बाप नहीं बताएगा, फिर भी बाबा नहीं बताएंगे कि विनाश कब होगा। समझा इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त बन। कई बच्चे रूह रिहान बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। क्या कहते बच्चे कि बाबा इतना तो परिवर्तन किए, इतना तो पुरुषार्थ किए हैं बाबा, बाकी आप जो हमको बनाना चाहते हो है, अपना बनाए हो, तो बाकी इतना आप कर लो। आप मदद करो जो हम पूरा बन जाए। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। कितने चालाक है ना बच्चे। क्या करें बाबा से कि राज्य हम करेंगे, बाकी संपूर्ण आप बना दो। तो ऐसा करेंगे बाबा? ऐसा होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे रखते हैं। बाबा करे बाबा मददगार है भी और अंत तक भी बाबा मददगार रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा किसके? जो हिम्मत का पांव आगे रखेंगे। फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं। बाबा ने कहा हिम्मत का पांव उठाओ ही नहीं और सिर्फ कहो कि बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी देखेगा, बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। बाप दादा भी क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे देखेंगे, पहले आप पांव तो रखो, क्योंकि जब तक आप पांव नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बाबा मदद भी नहीं करेंगे। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? बाबा कह रहे हिम्मत का एक पांव भी अगर आप आगे नहीं रखोगे तो बाबा कह रहे फिर कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। बाबा करे हिम्मत का पांव आप आगे बढ़ाओ, भगवान आपको मदद न करे। बाबा ने क्या कहा? यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मदते बाप। इसको उल्टा नहीं करो। बाबा क्या करे? हाँ, कि इसको उल्टा नहीं करो कि बाबा पहले आप मदद करो तो हम पांव बढ़ाएं, ऐसा नहीं। बाबा करे पहले हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ तो बाबा मदद करने के लिए बैठा है। मदते बाप और हिम्मते बच्चे
हिम्मतें बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं कि पहले आप मदद करो तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं, तो बाबा ये बात सुनकर के बच्चों का मुस्कुराते रहते हैं। वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुड़ा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार हैं। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी बारिश निकालो। बाबा कह रहे हैं कि स्नेही और सहयोगी संपर्क में आने वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे भी, लेकिन बाबा क्या करें कि वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में बारिश कम है, स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नए को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? बाबा कह रहे हैं कि चाहते तो हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, विनाश हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कितनों को आपने वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार किया है, और वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार करके बाप के सामने प्रस्तुत करो। सत्य की प्रजा भी रायल चाहिए, सुना? जो सत्य की प्रजा होगी वो कैसी होगी? बाबा ने कहा संपूर्ण रीति से उसमें रॉयल्टी होगी, है ना? ऐसी प्रजा चाहिए। वह कम है, प्रजा बनी है। बाबा कह रहे प्रजा तो बनी है, बाप के बच्चे तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक आत्माओं में वो रॉयल्टी नहीं आई है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस किए, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, वह इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा यह रिजल्ट अच्छी है, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ एडवांस पार्टी की आत्माएं की प्रत्यक्षता कब होगी? जब वारिस क्वालिटी की आत्माएं को तैयार करेंगे और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रिजल्ट भी बता रहे हैं कि आपके रिजल्ट में दुनिया की आत्माएं क्या कहती हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं ना, लेकिन वो अच्छा बनते तो नहीं ना। तो बाबा करे खाली अच्छा कहते हैं, पर वो अच्छा बने तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा काम कर रहे हैं या कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो यानी गुप्त है। कि परमात्मा का कार्य चल रहा है। बाबा ने कहा ये कार्य तो अभी ये बातें गुप्त ही है। बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है सहयोगी है तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। केवल स्नेही और सहयोगी है तब तक बाबा ने क्या कहा कि प्रत्यक्षता पूरे मैदान में यानी पूरे विश्व में नहीं हुई है। प्रत्यक्षता कब होगी? जब वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी। अच्छा, यहाँ तक हुआ है कि स्नेही भी बनते हैं सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन वारिस नहीं बनते। और जब वारिस बने तब प्रत्यक्षता हो, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं। बाबा क्या करे कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा,
बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे? बाबा क्या पूछ रहे हैं कि आप कब तैयार होंगे? तैयार हैं? कौन कौन समझते हैं कि हम तैयार हैं? तैयार है, बाबा की हिम्मत लगी हुई है, मेरी हिम्मत है, बाबा मदद दे रहे हैं। हिम्मत है, बाबा मदद भी दे रहे हैं, तो तैयार है? बाबा मदद भी दे रहा है, तो क्या आप तैयार हैं कि नहीं? नहीं। पर्दा खोले तैयार हो? बाबा पूछ रहे पर्दे के पीछे आप तैयार हो रहे हो ना? है एक्टर कहाँ तैयार होते हैं? पर्दे के पीछे। तो आप भी तो देवी देवता वाली आत्मा तैयार हो रहे हो, और कहाँ? पर्दे के पीछे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या पर्दा खोल दें? और आप सोचो, मेकअप ही नहीं किया हो, खाली ड्रेस ही पहना हो, तो क्या मेकअप कर लिया, पूरा ड्रेस भी फुल नहीं पहना हो तो? अब आप बाबा पर्दा हटा दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप सोच के देखो, जैसे हद के एक्टर होते हैं वो तैयार होते रहते हैं, और आप सामने देख लो उसको तो क्या कहें, अरे फलन में तो है, ये फलानी तो बने है ना? ऐसे अरे तुम ही बने थे, पहचान ही नहीं आ रहा था। कितना अंतर हो जाता है ना? तो ये बाबा करे कि क्या पर्दा खोले? पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो। क्या करे बाबा? कितना? बाबा कह रहे हैं कि 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो कम से कम बनाओ। बाप भी देखे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? 9 लाख नहीं कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं कि 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो, तैयार हो? पांडव क्या समझ रहे? तैयार हैं कि नहीं? तैयार है पांडव सभी? खोल दे बाबा पर्दा। खोल के बाबा थोड़ी ना देखेंगे, सारी दुनिया देखने लगेगी क्योंकि बाबा कहता आप विश्व की स्टेज पर हो, हैं? तो खाली बाबा देखेंगे? बाबा तो देख ही रहे हैं कि आप तैयार हो रहे हो और ठीक से तैयार ही नहीं हुए हो। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या पांडव तैयार हो? समझते हो कि तैयार हैं? बोलो, तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, हैं? बाबा कह रहे दादियां बोलती हैं हाँ हम तो तैयार हैं। सभी शक्तियों की हाँ है? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सभी शक्तियों की हाँ है कि हम तैयार हैं? 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। कब बाबा माला मांगे हैं? 18 जनवरी को बाबा ने कहा ये माला तैयार करके देना। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं हम 16,000 में है, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख करके देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे। पहले कौन पास करेगा? हाँ, दादियां पास करेंगी, उसके बाद बाबा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सरो उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिंदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति बन के
स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। स्पष्टीकरण है, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। मालिक है, मालिक है। या तो पीछे परतंत्र बनी है, यह तो पीछे परतंत्र बनी है। इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन न हो। मन का भी बंधन न हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पासविधानर बनेंगी। पासविधानर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। फिर से सुनेंगे वरदान। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। स्पष्टीकरण,
आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन न हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विधानर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।